गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसटीएम कॉलेज बाड़मेर पर। दोस्तों आज अपन बात करने जाएंगे जो केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोकार्बन होता है, उस हाइड्रोकार्बन का जो नामकरण होता है वो किस प्रकार होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन के नामकरण की आपने छोटी क्लासों में 3 विधियां पढ़ी होगी। एक तो है रूढ़ नाम पद्धति, और एक इसकी विधि है वो है व्युत्पन्न विधि, और एक है आईयूपीएसी नाम पद्धति। अपन आईयूपीएसी नाम पद्धति पढ़ेंगे क्योंकि ये पद्धति है वो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अंदर आती है। यानी किसी यौगिक अणु का नामकरण अपन करते हैं तो ये नामकरण पूरे विश्व के अंदर समान ही रहता है। वैसे नामकरण पद्धतियां हैं, आगे अपन अलग अलग यौगिकों के अंदर पढ़ेंगे। अब सिर्फ बात करेंगे अपन हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है दोस्तों, यानी हाइड्रोजन व कार्बन के सहयोग से, यानी हाइड्रोजन व कार्बन जुड़कर जो यौगिक बनाते हैं वो हाइड्रोकार्बन होता है। कहने का मतलब सिंपल भाषा में कहें, हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी हाइड्रोजन व कार्बन के जो परमाणु है आपस में मिलकर क्या है कोई अणु या यौगिक बनाते हैं तो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। उनका अपन अध्ययन करेंगे। और इसके अंदर अपन एक नामकरण पद्धति अभी मैंने बताया था, नामकरण पद्धति के अंदर अपन बात करें तो 3 होती है। इनमें अपन एक की बात करेंगे वो है आईयूपीएसी नामकरण पद्धति है, उसके अंदर अपन बात करेंगे। और इस प्रकार से अपन हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला के अंदर बात करें तो श्रृंखला इस प्रकार रहती है, जैसे ये कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यानी इस प्रकार के इसके अणु होते हैं। यानी बहुत लंबी श्रृंखला भी होती है। उसका नामकरण कैसे किया जाता है और ये श्रृंखला कैसे बनती है इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो नामकरण करने के लिए हाइड्रोकार्बन के अंदर अपन को 2 बातें याद होनी चाहिए। एक तो इसके अंदर बात आती है नामकरण में, वो होता है एक इसका पूर्व लगन है वो, और एक इसका है अनुलगन। ये 2 बातें याद होनी चाहिए, उसके अनुसार अपन करते हैं। पूर्व लगन का मतलब होता है दोस्तों कि उस अणु या यौगिक के अंदर कार्बन की संख्या कितनी है और उस कार्बन की संख्या के आधार पर इसका पूर्व लगन लिया जाता है। अनुलगन लिया जाता है उस श्रृंखला के अंदर जो कार्बन कार्बन है इनके मध्य बंध कितने हैं। वैसे बंध 3 प्रकार के होते हैं, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। अब बंधों की संख्या के आधार पर उनका क्या है अनुलगन लगाया जाता है। अब कार्बन की संख्या के आधार पर अपन पूर्व लगन याद करते हैं। तो पूर्व लगन किस प्रकार होता है वो इधर लिखते हैं। इसमें क्या होता है, अणु में कार्बन परमाणु की संख्या, अणु में कार्बन परमाणु की संख्या, और इससे अपन निकालेंगे पूर्व लगन। यदि यौगिक के अंदर कार्बन परमाणु की संख्या दोस्तों 1 है, कार्बन 1 ही है, तो उसका पूर्व लगन होगा वो होगा मैथ। इसी प्रकार कार्बन की संख्या 2 है तो पूर्व लगन होगा एथ। कार्बन की संख्या 3 है तो होगा प्रॉप। कार्बन की संख्या 4 है तो क्या हो जाएगा ब्यूट। कार्बन की संख्या 5 है तो क्या हो जाएगा पेंट हो जाएगा। कार्बन की संख्या 6 है तो अपने पास क्या आ जाएगा हेक्स आ जाएगा। कार्बन की संख्या 7 है तो क्या आ जाएगा हेप्ट। कार्बन की संख्या 8 है तो क्या हो जाएगा ऑक्ट हो जाएगा। यदि कार्बन की संख्या अपने पास 9 है तो अपने पास आ जाएगा नॉन। यदि कार्बन की संख्या 10 है तो अपने पास डेक आ जाएगा। इस प्रकार से क्या लगाया जाता है इसके अंदर अपन बात करें तो पूर्व लगन होता है वो इस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। यदि कार्बन श्रृंखला के अंदर कार्बन की संख्या 1 है तो मैथ 2 है तो क्या हो जाएगा एथ। 3 है तो प्रॉप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, नॉन और डेक। इसी प्रकार
अपन अगली बात करें अनुलग्न किस प्रकार याद किया जाता है। तो अनुलग्न के लिए क्या होता है, जो अणु है, अणु में कार्बन कार्बन के मध्य बंध, और इससे अपन याद करेंगे वो है अनुलग्न। अनुलग्न याद कर सकते हैं। अब कार्बन कार्बन के मध्य बंधों के आधार पर, अब देखो दोस्तों कार्बन का संकेत क्या होता है, कल बताया था मैंने, क्या हो जाता है, C के द्वारा निरूपित करते। अब दूसरी, यदि अणु कार्बन के मध्य मान लो एकल बंध है, एकल बंध है तो उसका जो अनुलग्न लगेगा वो लग जाएगा N लग जाएगा। और एकल बंध है, और अगर कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध है तो उसका लग जाएगा अनुलग्न ईन। यदि कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध है तो उसका अनुलग्न लगा जाएगा आइन लग जाएगा। क्या लग जाएगा दोस्तों, आइन लग जाएगा, आ जाएगा आइन हो जाएगा। अब देखो दोस्तों ये बंध है, बंधों के आधार पर इनको श्रेणी के अंदर भी विभाजित किया गया है। आपने नाम सुना होगा एल्केन श्रेणी, एल्कीन श्रेणी, एल्काइन श्रेणी। यह भी क्या है, इस बंध के आधार पर उस श्रेणियों का विभाजन किया गया है। तो एकल बंध अगर उपस्थित हो श्रृंखला के अंदर तो उस श्रेणी को कहेंगे अपन एल्केन श्रेणी। यदि एकल बंध हो तो उस श्रेणी को अपन क्या कहेंगे, एल्केन श्रेणी। यदि उस श्रृंखला के अंदर द्विबंध हो कार्बन और कार्बन के मध्य तो उसे अपन कहेंगे एल्कीन श्रेणी। यदि कार्बन कार्बन के मध्य तीन बंध हो तो उसे कहेंगे एल्काइन श्रेणी। तीन श्रेणियों के अंदर विभाजन किया गया है, और वो किसके आधार पर किया गया है, बंधों के आधार पर। यानी इसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, एकल बंध है, और इसमें कार्बन है, कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध है, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध है। अब मैंने यहां पर कार्बन के मध्य एकल बंध लगाया और तीन बंध और बनेंगे अन्य किसी परमाणु के साथ। वो क्यों होता है, क्योंकि जो कल ही बताया था संयोजकता के बारे में, कार्बन होता है उस कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यानी उसके अंदर वो बंध बना सकता है, वो कितने, 4 बंध बना सकते हैं। इसलिए इस प्रकार लिखा। यहां पर 2 लिखे यानी 2 अन्य परमाणु से जुड़ेगा, क्योंकि 2 बंध इन्होंने कार्बन कार्बन के मध्य बना लिए। कहने का मतलब इस आधार पर अपन क्या है, श्रेणियों का जो नामकरण है वो कर सकते हैं। अब एक एक श्रेणी लेके नामकरण करेंगे। कुछ श्रेणियों के नियम भी है, वो नियम किस प्रकार से हैं मैं बताता हूं। जैसे एक एक श्रेणी लेकर अपन क्या है नामकरण शुरू करेंगे। पहली श्रेणी अपन है एल्केन श्रेणी। एल्केन श्रेणी के अंदर अपन बात करेंगे। तो एल्केन श्रेणी के अंदर बात करेंगे वो किस प्रकार से बात हो जाएगी। जैसे पहली श्रेणी अपन ले लेते हैं 1 नंबर पे, वो श्रेणी है अपने पास एल्केन श्रेणी। अब एल्केन श्रेणी के अंदर बात करेंगे तो कुछ नियम है वो भी अपन को याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है, इस श्रेणी के अंदर अपन बात करें नियमों की, तो पहला इसमें नियम रहता है, इस श्रेणी का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो क्या होता है। यानी अपन क्या करेंगे, इसमें कार्बन की संख्या लेंगे और फिर हाइड्रोजन की संख्या याद करनी है। तो वो किस प्रकार करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है, वो एक फॉर्मूला याद रखना, CnH2n प्लस के 2, ये फॉर्मूला याद रखना। ये फॉर्मूला है, कहने का मतलब सभी श्रेणियों में सेम रहेंगे, सिर्फ हाइड्रोजन की संख्या होगी वो कम ज्यादा होती रहेगी। अगली एक बात इसमें याद रखनी है, इस श्रेणी का अनुलग्न क्या होगा। अभी मैंने बताया था इस श्रेणी का अनुलग्न होता है वो क्या होता है, n होता है।
एक इसमें बात याद रखनी पड़ेगी, वो है यानी इसमें बंध कौन सा होता है, इस श्रेणी के अंदर कौन सा बंध होता है, तो याद रखना है कौन सा बंध होता है, एकल बंध होता है, एकल बंध होता है। यानी कार्बन है, उस कार्बन कार्बन के मध्य एक ही बंध होता है, यानी ये कार्बन और कार्बन के मध्य बंध है वो कितना है, एकल बंध पाया जाता है। इस प्रकार से इसका नामकरण करेंगे। अब जैसे नामकरण के भी कुछ शर्तें होती हैं, सामान्यतः अपन बात करें कि हाइड्रोकार्बन की जहाँ पर प्रतिस्थापी समूह नहीं जुड़े हुए उनकी अपन बात करें तो मुख्यतः शर्तें होती हैं कि पहली शर्त तो ये है कि उसमें एल्केन की अंदर बात कर रहा हूँ, इसमें क्या है, लंबी से लंबी जो कार्बन श्रृंखला है उसका अपन को क्या करना है, यानी उसका नामकरण करना है। और अगली बात है, इसमें अगर प्रतिस्थापी समूह जुड़ रहा है तो उसमें क्या करना है अपन को, दूसरा नियम यह है कि प्रतिस्थापी समूह को कम से कम नंबर मिलने चाहिए। यदि कार्बन श्रृंखला के अंदर 2 से अधिक समान प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं तो उसमें भी क्या करना है अपन को, अगर समान एक के लिए अपन क्या लगा सकते हैं, नामकरण में मोनो लगाएंगे, यदि 2 प्रतिस्थापी समान जुड़े हुए तो डाई लगाएंगे, 3 जुड़े हुए तो हो ट्राई लगाएंगे, 4 जुड़े हुए तो हो टेट्रा, 5 पेंटा, इस प्रकार से नामकरण करेंगे। और यदि 2 अलग अलग प्रतिस्थापी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो उसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार करेंगे। यानी सबसे पहले जैसे मान लो मैथिल जुड़ा हुआ है, एथिल जुड़ा हुआ है, तो नामकरण के अंदर सबसे पहले कौन आएगा, एथिल आएगा, क्योंकि वो ए से स्टार्ट होता है, वो एम से होता है। इस प्रकार से अपन क्या है नामकरण करेंगे। तो साधारण से अपन नामकरण के अंदर देखें, जैसे यदि अपन ने मान लेते हैं यहां से एग्जांपल के रूप में स्टार्ट कर दे, यदि n का मान क्या है, 1 है, n का मतलब यहां दे रखा है n, ये n का मान 1 है तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, अणु सूत्र बनेगा, वो क्या बनेगा, अणु सूत्र क्या बनेगा, तो n की जगह अपन मान रख लेते हैं C और n कितना है, 1 हो जाएगा। फिर H यानी हाइड्रोजन 2, n का मान कितना है, 1 इंटू 1 प्लस का क्या हो जाएगा 2, ये तो हो गया। अब आगे सरल करो, इसका क्या हो जाएगा, कार्बन 1 है, लिखो या नहीं लिखोगे चलेगा। आगे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन 2 का गुणा 1 से 2, 2 और 2 कितने हो जाएगी दोस्तों, 4 हो जाएंगे। ये हो गया इसका अणु सूत्र। एक इसमें दोस्तों वैसे अपने जरूरत नहीं है, एक बार देख लेते हैं, संरचना सूत्र और होता है। संरचना सूत्र क्या होता है आपके दिमाग में होना चाहिए, संरचना सूत्र, संरचना सूत्र का मतलब होता है इसको खोल कर लिखना होता है। जो अपने पास कार्बन है और हाइड्रोजन है उसकी श्रृंखला है, वो क्या है, श्रृंखला को खोलना है, तो वो क्या बन जाएगा, संरचना सूत्र। यहां पर एक कार्बन है, कार्बन अधिकतम कितने अन्य परमाणु से जुड़ता है, 4 से, तो 4 क्या इसमें हाइड्रोजन, ये क्या हो गया हाइड्रोजन, ये इसकी क्या हो गई संरचना सूत्र हो गया। अब आगे देखते हैं इसका नामकरण। नामकरण किस प्रकार करेंगे, नामकरण मैंने आपको बताया था, पहले तो आपको लिखना है पूर्व लगन और पूर्व लगन के बाद जोड़ना है दोस्तों अनुलगन, पूर्व लगन और अनुलगन को जोड़ लेना है। अब इसमें पूर्व लगन अपन किसके आधार पर काम कर रहे थे, पूर्व लगन कार्बन, यानी इसमें जो अणु है, अणु के अंदर कार्बन की संख्या क्या है उसके आधार पर अपन क्या लिखते थे, पूर्व लगन लिखते थे। जैसे मैंने आपको बताया था पूर्व लगन है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, ये पूर्व लगन किसके आधार पर, कार्बन की संख्या के आधार पर लगाया गया था, 1 है तो मैथ, 2 है तो एथ, इस प्रकार से। अनुलगन क्या लगाया गया था, उसमें बंधों के आधार पर, 1 बंध है तो एन, 2 है तो इन, इस प्रकार से लगाया गया था। तो अपन बात कर रहे हैं पूर्व लगन इसके क्या हो जाएगा, तो अब कार्बन की संख्या है वो कितनी है, कार्बन की संख्या इसमें 1 है, तो 1 के लिए क्या आता है, 1 के लिए आ जाएगा मैथ, प्लस अनुलगन क्या है, बंद श्रेणी कौन सी है, श्रेणी अपने पास है वो एल्केन वाली है, एल्केन में अनुलगन होता है एन होता है, तो यहां पर जुड़ जाएगा अपने पास वो क्या जुड़ जाएगा एन, और क्या बन जाएगा मेथेन हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा नामकरण हो जाएगा। इसी प्रकार अपन आगे वाली और भी संख्या ले सकते हैं, जैसे यदि मान लो अपने n बराबर क्या ले लिया है, ये n है, n बराबर 2 ले लिया, तो इसका अणु सूत्र क्या बन जाएगा,
अणु सूत्र। अणु सूत्र क्या बन जाएगा, अपने पास फॉर्मूला अपने पास है ये एल्केन वाला, तो यह हो जाएगा CnH2n और प्लस के 2, और आगे n का मान 2 है, C2H2 इंटू 2 प्लस के 2 C2H 2 इंटू 2 4, 4 और 2 6, तो इसका अणु सूत्र बन जाएगा C2H6। इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहां पर अपन लिखते हैं संरचना सूत्र क्या हो जाएगा, संरचना सूत्र के अंदर बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी मैंने आपको बताया था जो श्रृंखला है उसको खोलकर लिखना है। जैसे कार्बन कितने हैं यहां पर 2, 1 2, यहां क्या आ जाएगा एकल बंध, क्योंकि श्रेणी कौन सी है एल्केन वाली, और यहां कार्बन कितने बंधों से जुड़ता है 4 से, हाइड्रोजन कितने हैं 6, जोड़ दो यहां से, यह हाइड्रोजन, ये भी बंध हाइड्रोजन बना लेगा, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब जांच भी कर सकते हो, अणु सूत्र में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 6, यहां भी देखो 1 2 3 4 5 और 6, कार्बन 2 कार्बन 2, एकल बंध एकल बंध। अब इसका नामकरण कर लो, नामकरण क्या हो जाएगा, पहले अपन को क्या लिखना है पूर्व लगन, प्लस क्या जोड़ना है अनु लगन, पूर्व लगन और अनुलगन को जोड़ लो। पूर्व लगन क्या है, कार्बन कितने हैं 1 2, 2 कार्बन को अपन क्या लिखे रहे थे एथ, तो ये हो जाएगा एथ, प्लस क्या हो जाएगा श्रेणी कौन सी है एल्केन, अनुलगन है एन, तो ये जुड़ गया एन, तो अपने पास बन जाएगा एथेन। क्या बन जाएगा दोस्तों एथेन। इस प्रकार से अपन नामकरण कर लेते हैं। आगे देखो, जैसे मान लो n बराबर आता है अपने पास, मान लो 5 आ गया, n का मान कितना है 5, तो यहां पर अपन अणु सूत्र की बात करें तो क्या हो जाएगा अणु सूत्र, अणु सूत्र क्या बन जाएगा, अणु सूत्र हो जाएगा C, n की जगह कितना रखेंगे 5, C5, H2 इंटू 5 प्लस के 2, C5H कितने हो जाएंगे 2 का 5 से 10, 10 और 2 12 हो जाएगा। ये अपने इसके पास आ गए, अपने पास क्या है अणु सूत्र आ गया, अणु सूत्र आ गया, और आगे अपन लिखेंगे इसकी संरचना सूत्र, संरचना सूत्र, संरचना सूत्र क्या हो जाएगा, अपन कार्बन को, कार्बन कितने हैं टोटल 5, ये हो गया 5, 5 कार्बन है, 5 कार्बन की संख्या हो गई। अब उसमें हाइड्रोजन को दर्शाते थे, एक यानी बंध कौन सा पहले ये देख लो, एकल बंध है। अब एक कार्बन से अधिकतम कितने बंध 4, 1 2 3 4, आगे 1 2 हो गया, 2 इसके पास क्या जुड़ जाएगा अन्य परमाणु जुड़ जाएंगे, 2 इससे जुड़ जाएगा, 2 इससे 1 2 ये हो जाएगा। अब हाइड्रोजन को जोड़ लो, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यह भी हाइड्रोजन 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 को जोड़ लो हर जगह, ये हाइड्रोजन होंगे। अब आप इस नामकरण करेंगे तो नामकरण के अंदर क्या हो जाएगा पूर्व लगन और प्लस क्या है अनुलगन। पूर्व लगन क्या है, कार्बन की संख्या कितनी है 1 2 3 4 और 5, 5 को बोलते हैं दोस्तों पेंट, और प्लस अनुलगन क्या जुड़ जाएगा इसके अंदर एन, तो ये एन हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा पेंटेन, पेंटेन हो जाएगा। इसी प्रकार यहां क्या हुआ था एथेन, यानी ये इस प्रकार से लिखा हुआ एथेन। इस प्रकार से नामकरण होता रहेगा। इस प्रकार यदि कार्बन की संख्या 5 थी तो पेंटेन हो जाएगा। उसके बाद अपन आगे देखते हैं, जैसे यदि कार्बन की संख्या बढ़ाकर लिखते हैं, जैसे 5 पे ही हो गया। अब मान लो या n बराबर है अपने पास 6, तो उसका अणु सूत्र क्या हो जाएगा, अणु सूत्र के अंदर बात करें तो हो जाएगा C, n का मान 6, फिर क्या हो जाएगा H इंटू n कितना है 6 और प्लस के 2 हो जाएगा। आगे देखिए C6H 2 इंटू 6 12 और 14 हो जाएगा। अब आगे लिखते हैं संरचना सूत्र,
संरचना सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है वो लिख दो, कार्बन 6 है, 1 2 3 4 5 और 6। कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, एकल बंध, ये कार्बन कार्बन मध्य एकल बंध हो जाएगा। फिर कार्बन की संयोजकता यानी कार्बन अन्य कितने परमाणु से जुड़ता है, 4 से, तो 4 से बाकी वाले क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, 1 हो गया, 1 हाइड्रोजन, 2 यहाँ जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, 3 और यहाँ हाइड्रोजन, कार्बन की संयोजकता पूर्ण हो गई। इस कार्बन की देखें 2 बंध पहले से जुड़ा हुआ है, 1 हाइड्रोजन, 1 इस प्रकार हाइड्रोजन जुड़ जाए, पूरे हो गए। इसकी देखें तो 2 बंध जुड़े हुए हैं, 2 से क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। इस कार्बन की भी 2 संयोजकता पूर्ण है और 2 कौन ले लेगा, हाइड्रोजन। इसकी भी 2 पहले से पूर्ण है और 2 कौन ले लेगा, हाइड्रोजन। इसकी 1 पहले से है और 3 पे कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। अब देख लो दोस्तों, अणु सूत्र और संरचना सूत्र के अंदर जो परमाणु है उनकी संख्या समान होनी चाहिए। कार्बन यहाँ 6 है, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 14, यहाँ भी 3 और 2 कितने, 5 और 2 7 और 2 9, 9 और 2 11 और 3 14। जितने अणु सूत्र में है उतने ही संरचना सूत्र में। अब आगे देखते हैं इसका नामकरण। नामकरण के अंदर क्या हो जाएगा, पूर्वलगन प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुलगन। पूर्वलगन किसके, कार्बन की संख्या के आधार पर होता है, कार्बन 6 को अपन लिखा था हेक्स, प्लस अनुलगन वही जुड़ना है n, तो नाम बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, इसका नाम हो जाएगा वो हो जाएगा हेक्सेन। क्या हो जाएगा दोस्तों, हेक्सेन हो जाएगा। यानी इस प्रकार आप नामकरण कर सकते हैं, किसी भी संख्या कितने भी n का मान हो आराम से कर सकते हैं। अब इसमें प्रश्न में यह भी होता है कि अपन को नाम दे दिया होता है, उसका अणुसूत्र लिखना होता है, वो किस प्रकार लिखेंगे। ये तो था कि अपने पास क्या है, कार्बन की संख्या पता है या अणुसूत्र पता है। इस प्रकार मैं एक उदाहरण ले लेता हूं, जैसे ले लिया C8, S का मान हो जाएगा, ये आ गया, और आपसे पूछ लिया इसका नाम होगा वो क्या होगा, नामकरण कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, यहाँ कार्बन कितना है 8, 8 को बोलते हैं ऑक्ट, प्लस अनुलगन क्या जुड़ेगा, बंद अणुसूत्र देखो 8 कार्बन थे, यानी अपने पास सूत्र था वो था CN H2N प्लस के 2। इधर देखो N का मान लेते हैं 8 है, तो यहाँ 8 लिखे तो क्या हो जाएगा, S का मान कितना आ जाएगा, 2 × 8 प्लस के 2, 16 और 2 18, और C कितने हैं 8। ये हुआ कार्बन 8 और हाइड्रोजन 18, यहाँ भी यही है, इसका मतलब एकल बंध है, लगेगा N, तो क्या हो जाएगा ऑक्टेन। यानी इस प्रकार से नामकरण कर लेते। यदि आपको नाम दे दिया जाता है, अणुसूत्र पूछा जाता है, तो कैसे लिखेंगे, जैसे नाम आ गया आपके पास एग्जाम्पल के रूप में आ गया, जैसे ब्यूटेन। अब आपसे पूछ लिया इसका अणुसूत्र क्या होगा, ब्यूट का मतलब क्या होता है, कार्बन है 4, तो मैंने लिख दिया कार्बन 4। ब्यूटेन श्रेणी एल्केन वाली है, बंध एकल ही है, तो 4 कार्बन है, तो हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 10। इस प्रकार से पूछा जाता। अब तीनों श्रेणियां पढ़ेंगे, उसके बाद इस प्रकार के उदाहरण अपन करेंगे। ये तो था साधारण नाम किस प्रकार ले सकते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन एक श्रृंखला के अंदर हो तो उसका नामकरण किस प्रकार कर लेते हैं। अब इसके साथ साथ क्या जुड़ा जाता है, प्रतिस्थापी समूह भी जुड़ जाते हैं। अब प्रतिस्थापी समूह जुड़ जाते हैं तो उसका नामकरण किस प्रकार होते हैं। अब प्रतिस्थापी समूह क्या होते हैं, जैसे ये भी श्रृंखला जुड़ सकती हैं, जैसे ये जुड़ जाती हैं तो क्या हो जाएगा ब्यूटेल। यानी यदि मान लो आपके किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का सूत्र ये है CnH2n -1 वाला या +1 वाला, ये सूत्र है, तो उस श्रेणी के अंदर जैसे ब्यूटेन है तो इसके लिए ब्यूटेल हो जाएगा, इस प्रकार मैथिल हो जाएगा, एथिल हो जाएगा। इस प्रकार से नामकरण है, उस श्रृंखला के अंदर क्या होगा, लय लग जाएगा पीछे। तो ये था इसी का हाइड्रोकार्बन समूह का प्रतिस्थापी समूह जुड़ना। इसके साथ साथ अन्य कुछ प्रतिस्थापी समूह है वो भी जुड़ जाते हैं, जैसे क्रियात्मक समूह है, उनके भी
क्रियात्मक समूह भी इस श्रृंखला के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे क्रियात्मक समूह आपने पढ़ा होगा, जैसे आता है एल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ईथर है, कीटोन है, एस्टर है। इस प्रकार के अगर जुड़ जाते हैं तो उसका नामकरण किस प्रकार किया जाता है। और इसके साथ साथ कुछ साधारण प्रतिस्थापी समूह भी जुड़ जाते हैं तो उसका नामकरण किस प्रकार किया जाता है। जैसे साधारण के अंदर अपन बात करें, जैसे क्लोरीन जुड़ जाता है तो उसका नाम हो जाएगा क्लोरो। इस प्रकार से आयोडीन जुड़ जाता है तो आयोडो हो जाएगा, नाइट्रोजन जुड़ जाता है तो नाइट्रो हो जाएगा, ब्रोमीन जुड़ता है तो ब्रोमो हो जाएगा। इस प्रकार से प्रतिस्थापी समूह भी जुड़ते हैं। अपन कुछ प्रतिस्थापी समूह है उसकी बात करते हैं। जैसे अपन प्रतिस्थापी समूह की बात करते हैं, जैसे जुड़ जाता है मान लो CH3 जुड़ जाता है तो उसका जो अनुलग्न होगा या इसका नाम होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा इसका मैथिल। इसी प्रकार यदि जुड़ गया CH2CH3CH तो इसका नाम हो जाएगा एथिल। इसी प्रकार जुड़ जाता है, एक बंद इसका खुला रहेगा, CH2CH2CH3 तो क्या हो जाएगा प्रोपिल। इस प्रकार से हो जाएगा। यदि जुड़ जाता है Br तो क्या हो जाएगा Br यानी ब्रोमीन, तो इसका क्या हो जाएगा ब्रोमो। इसी प्रकार जुड़ जाता I तो क्या हो जाएगा अयोडो। इसी प्रकार जुड़ जाता है अपने पास आगे और देखें, जैसे क्लोरीन जुड़ गया तो इससे क्या हो जाएगा क्लोरो। इस प्रकार से अपन क्या है इसका प्रतिस्थापी समूह है उनका भी अपन क्या है अनुलग्न लगाकर इसका क्या है नामकरण कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में कुछ श्रृंखलाएं लेता हूं, जैसे मान लो ये आ गया CH3 CH2 CH आ गया, यहां पर जुड़ा हुआ है CH3, ये जुड़ा हुआ। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो इस प्रकार के नामकरण के अंदर अपन नंबरिंग देते हैं और नंबरिंग के आधार पर ही इसका क्या है नामकरण किया जाता है। अब नंबरिंग देते समय मैंने आपको बताया था जो प्रतिस्थापी समूह जुड़ रहा है उसको कम से कम नंबरिंग मिलनी चाहिए। अब नंबरिंग अपन दो प्रकार से दे सकते हैं, जैसे ये श्रृंखला है, इस श्रृंखला के अंदर मान लो यहां से दे दी 1 2 3 4। दूसरी अपन नंबरिंग दे दी, जैसे यहां से दे दी 1 2 3 4। हम नंबरिंग दो प्रकार से दे सकते हैं। नंबरिंग स्टार्ट करनी है अपन को एक अंतिम सिरे से, दो सिरे बढ़ेंगे श्रृंखला में, दोनों से किसी सिरे से स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन करनी सिरे से, ऐसे नहीं यहां से स्टार्ट कर दे 1 2 3 और 4, नहीं एक सिरे से अपन को स्टार्ट करनी है। तो अब दो नंबरिंग हो सकती है 1 2 3, यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं यहां से भी कर सकते हैं। शर्त क्या है प्रतिस्थापी समूह को क्या है कम से कम नंबर मिलने चाहिए। अब यहां से देखें तो 1 2 3 पे अपने पास क्या है प्रतिस्थापी समूह आ रहा है। इधर से बात करें तो क्या हो जाएगा 1 2 पे आ रहा है, तो नंबरिंग अपन कौन सी लेंगे, ये 1 2 3 वाली नहीं लेंगे। यहां पर 3 नंबर पे प्रतिस्थापी समूह आ रहा है, यहां पर 2 नंबर पे आ रहा है दूसरे कार्बन, इधर से करें तो दूसरे कार्बन पे आ रहा है, तो कौन सी रखेंगे, ये जो है अपने पास वो नंबरिंग रखेंगे। तो इसका मतलब ये नंबरिंग है, जो ये नंबरिंग क्या है गलत है। अपने पास क्या है प्रतिस्थापी समूह को क्या मिलने चाहिए, कम से कम अंक मिलने चाहिए। अब आगे देखो, दो पे है, दो पे कौन है मैथिल है, तो यहां पर नामकरण करते समय क्या करेंगे आगे देखो, दो पे मैथिल है यानी ये दो, यहां कौन सा क्रियात्मक सॉरी प्रतिस्थापी समूह है मैथिल, तो ये जगह 2 मैथिल। आगे देखो 2 मैथिल के बाद क्या है कि श्रृंखला का नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 4 को बोलते हैं ब्यूट और एकल बंदी है तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन 2 मैथिल ब्यूटेन। यानी इससे पता चल रहा है कि दूसरे कार्बन पर मैथिल समूह जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार आगे श्रृंखला और एग्जाम्पल देखें, जैसे ये कार्बन श्रृंखला है CH3 CH2 CH2 CH2
CH3, यहाँ पर जुड़ा हुआ है CH3 सॉरी 2 और CH3। अब इसका नामकरण करता है। इसका नामकरण किस प्रकार करेंगे तो इधर देखो, पहले नंबरिंग करो। नंबरिंग अपन यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है किस तरफ से भी नंबरिंग करें। अब देखो यहां से अपन मान लो नंबरिंग यहां से करें 1 2 3 4, 4 पे क्या आ रहा है 4 5 6, इधर से भी ले सकते हो आप, और नंबरिंग ये भी ले सकते हो 1 2 3 4 5 6, यानी आपको नंबरिंग करते समय सबसे बड़ी से बड़ी श्रृंखला को अपने क्या है यूज करना है। अब बड़ी श्रृंखला इसमें तो किधर से भी नंबरिंग करें वही आने वाली है, 1 2 3 4 5 6 आएगी, 6 तक आएगी कार्बन, 1 2 4 3 4 5 6 वाली आने वाली है। अब नंबरिंग यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो आप, कहीं से भी करें, अपन को लंबी से लंबी श्रृंखला है वो निकालनी है इस अणुसूत्र के अंदर, तो किधर से भी कर सकते हैं अपन, इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3, 3 पे प्रतिस्थापी समूह, 1 2 3, 3 पे प्रतिस्थापी समूह, आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, किधर से भी करें। तो मैं यहां से कर लेता हूं 1 2 3 4 5 6, ये इस प्रकार से अपने पास क्या बन गई है, लंबी से लंबी श्रृंखला थी, वो लंबी से लंबी श्रृंखला अपने पास आ गई। कौन सी आ गई, ये लंबी से लंबी श्रृंखला ही वो अपने पास आ गई, ये श्रृंखला अपने पास आ गई। आगे अपन इसका नामकरण करते हैं तो किस प्रकार से हो जाएगा, ये इसका क्या हो गया है, यहां पर दे रखे हैं, ये अपने पास आ जाएगा, इसका क्या है प्रतिस्थापी समूह है। प्रतिस्थापी समूह कौन से हैं, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए मैंने लिखा था एथिल हो जाएगा। तो इसका नामकरण करो, और नामकरण में मैंने बताया था पहले कौन आएगा प्रतिस्थापी समूह। प्रतिस्थापी समूह क्या है, ये हो जाएगा एथिल। अब एथिल कितने नंबर पे हैं 3, तो ये हो जाएगा 3 एथिल। आगे देखो क्या हो जाएगा, 3 एथिल के बाद क्या आ जाएगा अपने पास, 3 एथिल के बाद आ जाएगा अपने पास श्रृंखला में कितने हैं, 1 6 कार्बन, 6 को बोलते हैं हेक्स, और क्या जुड़ जाएगा हेक्सेन, क्या हो जाएगा अपने पास 3 एथिल हेक्सेन। इस प्रकार से नामकरण होता है। आगे अपन देखते हैं क्रियात्मक समूह और जोड़कर कैसी भी श्रृंखला के अंदर जोड़ते हैं। जैसे मैं अगला देता हूं, 3 नंबर पे उदाहरण लेता हूं, जैसे जुड़ गया CH3 CH2, यहां जुड़ गया अपने पास CH, यहां जुड़ गया मान लो जुड़ जाता है Br, यहां जुड़ गया CH और CH3, संयोजकता पूर्ण कर लो। अब इसका नामकरण कैसे होंगे, पहले नंबरिंग करो कि क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिलने चाहिए, 1 2 3 पे मिल रहा है, 1 2 3 पे, किधर से भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका सुविधा के अनुसार कर सकते हो, 1 2 3 4 5, मैं इधर से भी कर सकता हूं। तो ये हो गई लंबी से लंबी श्रृंखला, ये क्रियात्मक समूह है, कितने कार्बन पे 3 नंबर पे, कौन जुड़ा हुआ है Br यानी ब्रोमो जुड़ा हुआ है। तो यह नामकरण कर दो, प्रतिस्थापी समूह पे ले आएगा तो क्या हो जाएगा ब्रोमो, कितने पे जुड़ा हुआ है 3 ब्रोमो। आगे क्या है 5 पे है, 5 को बोलते हैं पेंट, और एन लगेगा पेंटेन, ये इसका क्या हो जाएगा नामकरण हो जाएगा। अब देखो ये एकल समूह जुड़े हुए तो इस प्रकार से नामकरण करते हैं, अगर एक से अधिक जुड़े हुए हैं तो किस प्रकार से करेंगे, एक उदाहरण देखो, जैसे ये अपने पास उदाहरण है CH3, यहां जुड़ा हुआ है CH, यहां जुड़ गया मान लो I जुड़ गया, CH यहां जुड़ गया मान लो Cl, CH2 CH2 CH3। अब इसमें आप नंबरिंग करो, 2 प्रतिस्थापी समूह हैं, नंबरिंग यहां से करो वहां से आपकी मर्जी है, लेकिन सिरों से स्टार्ट करनी है और प्रतिस्थापी समूह को कम से कम अंक मिलने चाहिए। और यदि ऐसे 2 प्रतिस्थापी समूह हो तो भी अपन को ध्यान ये रखना है किसी भी प्रतिस्थापी समूह को कम से कम अंक मिलने चाहिए। तो इधर से देखते हैं, इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2, 2 पे प्रतिस्थापी समूह, इधर से 1 2 3 4 पे आता है, तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6 हो जाएगा। अब देखो
प्रतिस्थापी समूह को पहले लिखते हैं, और मैंने बता दिया अगर 2 से अधिक प्रतिस्थापी समूह हैं तो उसको लिखते समय अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखेंगे। एक तो आयोडो है, एक अपने पास क्या है, क्लोरो है। तो पहले कौन आएगा इसमें, क्लोरो आएगा, आयोडो। तो आयोडो क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा। तो यहां लिख दो आयोडो। कितने नंबर पे है, 2 आयोडो, 3 क्लोरो। अब नाम लिख दो, 6 है, 6 को बोलेंगे हेक्सेन। ये इसका क्या हो जाएगा, नामकरण हो जाएगा। अब एक उदाहरण लेता हूं, जैसे मान लो अपने पास आ जाता है, यानी एक श्रृंखला है CH3 CH या CH2 CH3, यहां पर आ गया, यहां पर जुड़ गया, जैसे मान लो क्लोरो, यहां पर भी क्लोरो। इसका नामकरण क्या होगा, पहले नामकरण यानी इसकी नंबरिंग कर लो। इधर से अपन नंबरिंग करते हैं सिरे से या इस सिरे से, किसी यहां से करते हैं, 1 2 3 पे आता है प्रतिस्थापी समूह, यहां से 2 पे आता है, तो यहां से करेंगे 1 2 3 और 4 हो जाएगा। अब देखो क्रियात्मक समूह 2 से अधिक, 1 से अधिक है लेकिन वो समान है, तो कैसे लिखे, मैंने आपको बताया था यदि कि प्रतिस्थापी समूह 1 से अधिक हो जाते हैं, यदि 2 हो तो डाई आता है, 3 हो तो ट्राई आता है, 4 टेट्रा आता है, पेंटा आता है, इस प्रकार। यहां पर 2 है तो प्रतिस्थापी समूह क्या है, क्लोरो है, क्लोरो है। और आगे देखो कहां कहां जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे, तो यहां पर अपन क्या लगाएंगे, 2 2, 2 बार है, 2 के लिए क्या बोलेंगे, डाई, 2 2 डाई क्लोरो। और कार्बन कितने, 4, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, 2 2 डाई क्लोरो ब्यूटेन। डाई का मतलब 2 क्लोरो जुड़े हुए हैं। इस प्रकार के अपन प्रतिस्थापी समूह का नामकरण कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्रियात्मक समूह भी जुड़े होते हैं, जैसे एल्कोहल जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो क्रियात्मक समूह के रूप में अपन बात करें, CH3 CH2 CH2, मान लो OH जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, यानी 1 2 3 है, 3 को बोलते हैं ब्यूट और प्लस एन, ब्यूटेन, और आगे जुड़ जाएगा ओल, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, ओल जुड़ जाएगा, इसका ओल होता है, यानी एल्कोहल है, ओल हो जाएगा। इस प्रकार क्रियात्मक समूह कीटोन, ईथर है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एस्टर है वगैरह, उनके भी क्या आते हैं, अनुलग्न होते हैं, वो आगे अपन बात करेंगे। तो इस प्रकार इसका नाम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 3 है प्रोपेनॉल, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। इस प्रकार अपन क्या है, किसी क्रियात्मक समूह होता है उनका भी अपन अनुलग्न लेकर उसका नामकरण कर सकते हैं। तो आगे वाले क्रियात्मक समूह है और अगली श्रेणियां हैं, एकल बंध, द्विबंध वगैरह, सॉरी एकल तो हो गया, द्विबंध है एल्कीन, और त्रिबंध के लिए एल्काइन है, उसकी बात अपन अगले वीडियो में करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।